चुनाव से पहले ही सिलाए थे, पुराने पटके। और मेरे साथ जो भी कार्यकर्ता है वो भी मजाक करते हैं कि आप चुनाव के वक्त कॉलर फटी हुई कमीज पहनते हो। तो चलो ये तो आपका ये प्रोटोकॉल नहीं होता कि जैसे आप अभी चुनाव लड़े हैं, अभी हम आपको देख रहे थे, आप अकेले ही आए, आपके साथ कोई लाव लश्कर नहीं, एकदम सिंगल आए थे आप, कोई नहीं आए, अपने ऑफिस की तरफ चले गए। 20 साल एमएलए भी रहा। जब मैं इस तरह का तामझाम पसंद भी नहीं करता। आप बस में गए? बस मैं अभी भी चलता हूँ बस में, कोई बड़ी बारी बात जयपुर विधानसभा के लिए पहली बार बस में गए थे आप? गए था। उस वक्त क्या किस्सा हुआ था? किस्सा हुआ था कि आपको ये था कि जो सुरक्षा गार्ड है वो जो आप कह रहे वो ये है कि एमएलए आएगा 10 उसके साथ होंगे, आगे से जाके कहेंगे एमएलए साहब आ रहे। जब अकेला जाएगा साधारण कपड़ों में तो कौन सुरक्षा गार्ड ये मानेगा कि ये विधायक है। तो मैंने कहा मैं विधायक हूँ और ये सर्टिफिकेट है। उसने कहा सॉरी सर, मैं जो मेरे दिमाग में एमएलए का पिक्चर है वो आप में नहीं है। तो ये सुरक्षा गार्ड के साथ ही नहीं हुआ, रोडवेज में कंडक्टरों के साथ भी हुआ। अच्छा। कि वो एक दफा का वाक़ा है कि मैं जयपुर से यहाँ आ रहा था, उन्होंने कहा आप एमएलए हो ही नहीं सकते। मैंने कहा भाई एमएलए हूँ, ये मेरा पास है। फिर उसने गाड़ी रोक दी रिंग थाने में, तो उतर के गया कि साहब एक फर्जी एमएलए है। तो थानेदार ने कहा साला जानता नहीं, इसका नाम अमरा राम है, 2 से एमएलए। तो ये क्योंकि लोगों के दिमाग में एमएलए का पिक्चर है, सफेद नील दी हुई होगी, 10 गाड़ियों के साथ आएगा, 10-20 लोग साथ होंगे, आगे से जाके कहेंगे एमएलए साहब आ रहे हैं। तो आम जनता के विधायक के रूप में रहे, और विधायक रहते हुए भी मैं 8 दिन 13 दिन लोगों के बीच में सड़क पे सोया हूँ। तो एमएलए को ये शिकायत है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को कि अमरा राम विधायक के लिसी करता है। तो मैंने कहा भाई आम जनता बनाती है तो आम जनता के बीच में रहना कोई गुनाह नहीं है। इस बार आपने वीरेंद्र सिंह के सामने चुनाव लड़ा, जो नारायण सिंह के बेटे हैं। उन्होंने पहले विधायक का चुनाव उनके सामने लड़ा, अब वो आपके साथ थे, क्या पूरा सहयोग किया उन्होंने? सभी ने किया। मैंने कहा ना, एक वीरेंद्र सिंह नहीं, सभी ने। ऐसा है जितना भी गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां हैं, सबने आमने सामने लड़ा है। 14, 19 विधानसभा, तो आमने सामने लड़े हैं। जब भी तो भारतीय जनता पार्टी 35 वाली राज कर रही है, 65 वाले देख रहे हैं। इसलिए ये पूरा देश में गठबंधन हुआ, देश में गठबंधन हुआ तो राज्य में गठबंधन हुआ। और मैं समझता हूँ इसको सब पार्टियां जो ये महसूस करती थी वही इंडिया गठबंधन में। और दूसरा वो आरोप लगाते हैं एनडीए वाले, इसमें तो 28 है, उनके तो 38 है। उनको इसकी फिक्र लगती है कि 28 एक जगह इकट्ठे क्यों हो गए, क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। इसलिए ये राजनीतिक स्थितियां पैदा हुई है, और निश्चित रूप से चुनाव आमने सामने में लड़े। उनको उनके सामने नहीं, उनके पिताजी के सामने लड़ा। मैं 2013 में जब 2000 हो गया, उनको परास्त भी किया। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे अग्रणीय रोल चौधरी नारायण सिंह जी ने निभाया कि अब राजनीतिक परिस्थितियां हो सकता है हम आमने सामने लड़े हों, लेकिन आज इस देश के कुशासन को मिटाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर के तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। और मैं समझता हूँ राष्ट्रीय नेताओं से लेकर के राज्य के नेता, जिले के नेता, कार्यकर्ता और मतदाता में तन मन और धन से जब भी कुशासन मिटेगा। सुना है आप ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। जी, आप कर रहे हैं, 2 और सांसद उम्मीदवार थे वो भी रखवाली कर रहे हैं। अब मेरी किसी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये एक दिखावे की राजनीति है। अब आपको डर है कि दिखावे की राजनीति? अब आप अंदाजा कीजिए किस तरह से जनतंत्र की हत्यारी भारतीय जनता पार्टी है। इसका तो टेलर तो चंडीगढ़ के मेयर में आपने देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखा है। मतलब 35 वोटों में से 8 वोटों को रिजेक्ट कर देती है, कैमरे के सामने कर देती है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ये जनतंत्र की हत्या है। और वही हत्या नहीं है, अभी आप सूरत और इंदौर में देखिए, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से लास्ट में विड्रा करा लेते हैं। मतलब किस तरह से जनतंत्र की हत्या। जो देश का प्रधानमंत्री कहता है कि कांग्रेस मुक्त मुख्य विपक्षी दल आज के देश में,
जो कांग्रेस मुक्त, इसका मतलब तानाशाही लेना चाहते हैं। जी। इसलिए सवाल जब वो मेयर के चुनाव में ये कर सकते हैं, जब अपनी राजनीतिक स्थिति बचाने के लिए मुख्य विपक्षी दल का प्रलोभन दे करके, और ये पूरे 10 साल का इतिहास देखिए आप, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, मतलब चुने हुए किसी पार्टी से जाए, केवल कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दीजिए, बाकी पार्टियों को खरीद के कि कोई जीत जाए, कोई बहुमत ले आए, सरकार हमारी होगी। धन के लालच से, पदों के लालच से, ईडी और सीबीआई का उपयोग करके जिस तरह से पूरे विपक्ष को समाप्त करने की, आज देखिए देश में 2 मुख्यमंत्री, अभी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के सामने ले आइए, ये अवैधानिक गिरफ्तारी है। मतलब किस तरह से विपक्ष को समाप्त करके, शायद देश के संसदीय इतिहास में 50 से लेकर के आज तक पहली बार है जिसमें 150 से ज्यादा विरोधी सांसदों को संसद से बाहर करके कानून पास कर दिया। मैंने कभी भी संसद में बिगर चर्चा के पास नहीं हुई है। विधानसभाओं में होते रहे हैं, बजट भी होते रहे हैं, बिल भी पास होते रहे, संसद में इससे पहले मैंने कभी भी बिगर चर्चा के बिल पास होते हुए नहीं देखा। ये है जिसमें 10 बिल पास कर दिए। एक व्यक्तिगत सवाल पूछूं आपसे, इस बार आपका चुनावी खर्चा क्या रहा? खर्चा जितना जनता ने दिया है उतना हमने खर्च कर दिया। शायद अभी हिसाब चल रहा है, तो जितना जनता देती है उतना खर्च कर देते हैं। यही हमारा चुनाव का हिसाब। और मैं समझता हूँ कावड़ त्रिलोक सिंह के बाद अमराराम ही होगा जो त्रिलोक सिंह से भी ज्यादा विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़े जी। और त्रिलोक सिंह जी की यही इच्छा थी कि इस इलाके की आवाज देश की संसद में पहुंचे, और मैं उम्मीद करता हूं जिस तरह का सहयोग और आशीर्वाद जनता ने दिया है, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से उनकी भी जो इच्छा थी वो 2024 में पूरी होगी। आपके बारे में बड़ी किवदंतियां हैं कि जैसे अमराराम ऐसे थे, थोड़े बदमाश टाइप के थे जवानी के दिनों में कुछ। मैं तो बदमाश नहीं था, जनता के विद्यार्थी के लिए लड़ता था। तो फिर आपने शिक्षक की नौकरी ज्वाइन क्यों करी? जब आप एसएफआई के नेता थे, एसएफआई में थे, आप काम कर रहे थे छात्रों के लिए, आपका लक्ष्य राजनीति था, आपने 1 साल के लिए मास्टर की नौकरी करी। 1981 में आपने अपना मास्टर से इस्तीफा देकर राजनीति में ज्वाइन कर ली, सरपंच चुनाव लड़ा, 1981 में आप चुनाव जीत गए। तो मास्टर की नौकरी करने की जरूरत थी? ऐसा है, कोई घर से 20 साल तक परिवार वालों ने पढ़ाया था, तो राजनीति के लिए नहीं पढ़ाया था। और इसीलिए मैंने सरकारी नौकरी पहले पंचायत राज में की और 6 महीने के बाद में शिक्षा विभाग में आ गया। उस समय एग्जाम देने की जरूरत नहीं थी, आप बीएड करके आए हैं, एसटीसी करके आए, रोजगार कार्यालय में आप रजिस्ट्रेशन कराइए और जो ही उनके मेरिट में नंबर आता है वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं। तो न कोई परीक्षा थी, न कोई इंटरव्यू था, लगा। और लगने के बाद में निश्चित रूप से तमाम गांव में तमाम राजनीतिक दल, मेरे गांव में कांग्रेस की आज़ादी के वक्त के पूरे राजस्थान के अध्यक्ष लादूराम जी जोशी थे, उन्होंने कहा कि पार्टियों का सवाल नहीं है, गांव में जो विकास करा सकता है, क्योंकि 77 में जब गवर्नमेंट बदली थी पहली बार, जनता पार्टी की आई, तो काम के बदले अनाज योजना, तो नेत्रवास में मेरे से पहले जो अध्यक्ष रहे कामड़ किशन सिंह डाका, उसने बहुत बढ़िया काम करवाए थे। और हमारे गांव में सरपंच थे एक रिटायर्ड कंपाउंडर, तो डरते डरते काम करते थे, कोई काम हुआ नहीं। तो सब ने बैठ के कहा कि हमारे गांव का सरपंच भी नेत्रवास के सरपंच की तरह होना चाहिए। लोगों ने चर्चा की, तो वैसे आदमी तो है लेकिन वो तो सरकारी नौकरी करने लगे। तो मेरे चचेरे भाई पोस्ट मास्टर थे, उन्होंने कहा उनसे तो मैं बात कर लूंगा और उनसे छुड़वा भी दूंगा। तो उन्होंने बात की, तो मैंने कहा भाई देखो, ये गांव वाले तुम सब विचारधारा के लोग कह रहे हो, लेकिन कल ये कहोगे इसको वोट दो, इसको वोट दो, तो मैं नहीं दूंगा। और जब मैंने हाँ भर ली, लोगों ने भी कह दिया कि भाई हम आपको विकास के अलावा कुछ भी वोट के लिए नहीं कहेंगे। तो हमारे विरोधी थे वो सब गए, जिनको हमारे परिवार वाले 40 साल से वोट दे रहे थे, उन्होंने कहा कि शाम को दूध पिला रहे हो। तो मेरे फादर तो एक्सपायर हो गए थे, मैं जब कॉलेज में प्रेसिडेंट था, लेकिन मेरा एक ताऊ था, उसने कहा कि
प्रधान जी आपको 40 साल वोट दिए जब, तो आपको बहुत बढ़िया लग रहा था, अब मेरा बेटा अगर सरपंच बन रहा है तो शांत लग रहा है आपको। तो नेचुरली ये बात है। राजनीतिक उनको दिख रहा था कि ये अब कॉलेज में भी मेरे को हराने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया, मैं जीत गया। वहां भी फिर कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, तो एक ही परिवार पूरी पंचायत में सोनी था, उसको पैसे देके खड़ा किया। क्या बढ़ना था, 250 वोट आए, पूरे गांव वालों ने पैदल चल के वोट दिए। 2-2 का सरपंच रहते मैं विधायक हो गया। मेरे को मारने का घर बैठा था। 22 अप्रैल 87 को यहाँ फायरिंग के कारण 14 साल का 9वीं क्लास का कानाराम यादव शहीद हुआ। मैं गांव में बैठा था, लालूराम जोशी जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे उनके पास बैठा था, लेकिन FIR दर्ज की गई तो सबसे ऊपर मेरा नाम आया। मेरे को घेर के IG गांव को घेर लिया था, वही किसान घेर लिया, कहा जिंदा या मुर्दा आना चाहिए। अच्छा, मेरा अपराध यही था कि मैं जनता की लड़ाई लड़ता था, और वो अगर अपराध मानती है वो पार्टियां, तो मुराराम वो अपराध बार बार करेगा। पुलिस में उस वक्त रेसर हुआ करते थे जो दौड़कर पकड़ने के लिए आए थे, वो भी लेके आए। आपने उसका आमना सामना कर लिया था, आप सामने हो गए थे उसके? आमना सामना क्या, मेरे गांव से बाडवा से 1 किलोमीटर पे है। जब घेरा तो मैंने घेरा तोड़ के गया तो 50 मीटर स्टैंड से पहले था, मेरे से 50 मीटर वो रेसर पीछे थे। उन्होंने आवाज लगाई कि चोर है चोर है, तो मेरे को गुस्सा आया, तो मैं वापस दौड़ा उनकी तरफ। तो वो आपके सामने हो गया, फुर हो गए। फिर वहां से उन गांव वालों ने मेरे को एक ऊंट उपलब्ध कराया। मैं चला, मेरे से पीछे मेरे से बड़ा भाई ऊंट लेकर के मेरे को आगे पहुंचाने के लिए गया, तो उन पे फायरिंग की और गनीमत रही कि वो बच गए। और मैं समझता हूँ वो मेरे पे भी वही करते। आप मेरे जब भाई पे उन्होंने फायरिंग कर दी तो मेरे को भी वो जान से ही मारना चाहते थे, लेकिन जनता है, जनता ने बचाया। और मेरे को गुस्सा इसलिए आया कि साला चोर कह रहा है, भाई मेरे को और कुछ भी कहते हैं तो जनता के लिए लड़ रहा है। तो नेचुरली वो जो सत्ता में होते हैं ना, आप अंग्रेज भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी खाई थी, उनको आतंकवादी कहते हैं। आज भी आतंकवादी लिखा जाता है भारत में, जब भी कोई सरकारी कागजात पे भगत सिंह का नाम। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कोई भी लड़ता है ना, तो उसको वही शब्दों से अलंकारित किया। अब आप सांसद बनेंगे तो उस वक्त आप एक कानून तो ला ही सकते हैं, ये नाम तो हटवा ही सकते हैं, ये एक ड्राफ्ट तो डाल ही सकते हैं आप। नहीं बिल्कुल करेंगे। अभी आप ये देखिए कि अभी भी NDA की सरकार बनेगी तो हमारी राजनीतिक ताकत इतनी नहीं होगी। केवल कम्युनिस्ट पार्टी है जो 96 में प्राइम मिनिस्टर दे रही थी ज्योति बसु। हमने कहा हम जो सोचते हैं वो नहीं लागू कर सकते, तो केवल प्राइम मिनिस्टर बनने से नहीं होगा। ज्योति बसु को गठबंधन के लिए कहा गया था कि गठबंधन कर लो, उन्होंने नहीं किया। अब आप बात लाए हैं तो ज्योति चंद्र बसु को कहा गया था कि 5 सांसद कम थे उनके पास, कहा गया था कि गठबंधन कर लो, आपने नहीं किया, आपकी पार्टी ने उस समय नहीं प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। 96 में जो संयुक्त मोर्चे की पार्टियां थी वो सब मिलकर के कह रही थी ज्योति बसु को संयुक्त सरकारें चलाने का सबसे बड़ा अनुभव देश में उन्हीं को है, इसलिए उनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। हमारी पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने कहा कि हम जो नीतियां किसान मजदूर के लिए लागू करना चाहते हैं वो हमारी राजनीतिक ताकत अभी नहीं है, इसलिए हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। आप देखेंगे कि 2004 में मनमोहन सिंह को बनाया, जब भी 61 सांसद लाल झंडे के थे, उन्होंने समर्थन दिया। 5 MPओं पे एक मंत्री बना रहे थे, मंत्री नहीं बने। लेकिन नरेगा है, सूचना का अधिकार है, आदिवासियों को जो जमीन पे काबिज है उनको सबको पट्टा मिल गया, आदिवासी को नहीं मिला था, क्योंकि आदिवासी तो जंगल में रहता था, पहले खेती भी नहीं करता था, जंगल के उत्पादों से अपना काम चलाता, फल फ्रूट दूसरी चीज। क्या आपको लगता है कि इस बार कई लोग मानते हैं कि इस बार यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो भारत में तानाशाह हो? नहीं, वो तो कह रहे हैं, खुले रूप से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 400 आ जाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे, हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। मतलब देश में राजशाही में अंग्रेजों में जो पिछड़े हुए थे, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिनको संपत्ति का अधिकार नहीं था, जो मनुवादी व्यवस्था थी जिसमें दलित को, आदिवासी को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, OBC को पढ़ने का राइट नहीं था, बराबरी का सामाजिक अधिकार नहीं था। आज भी दलितों के साथ जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है, आदिवासियों के साथ हो रहा है, वही OBC के साथ होता।
यही से कबाटी है जब खूड़ी में गोलियां चली है, इसी को लेकर के बराबरी के सामाजिक अधिकार के लिए। उनके लगान के खिलाफ 1935 में गोलियां चली है उद्दन में, 5-5 तो रिकॉर्डेड है, और उसमें घायल हुए वो दर्जनों लोग शहीद हुए। तो आजादी खून दे के लिए है, बराबरी का हक लड़के लिया है, और आज वो सबको समाप्त करना चाहते हैं। तो नेचुरली इससे वो और की छोड़िए, अपनी पार्टी में नहीं है। शिवराज सिंह 4 दफे के मुख्यमंत्री थे, पर्ची से मुख्यमंत्री बैठा दिया। वसुंधरा राजे राजस्थान में एकमात्र नेता ऐसी थी आज की तारीख में, भैरव सिंह के बाद। इसको पूरा राजस्थान जानता है। 2 दफे वसुंधरा ने जो मेजोरिटी का मैजिक है 101, वो 120 लेके आई, फिर 163 लेके आई, लेकिन उसको पर्ची मुख्यमंत्री जो पहली बार बढ़ा, उसको पर्ची मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कुर्सी में उठा दिया, और वसुंधरा को, शिवराज सिंह को। तो अपनी पार्टी में भी जिस तरह की तानाशाही की है, मैं समझता हूँ खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता त्रस्त है इसकी तानाशाही से। और निश्चित रूप से तीसरी बार अगर आ गया तो न संविधान बचेगा न देश बचेगा, केवल अंबानी अडानी बचेगा, मोदी और अमित शाह बचेंगे। जी, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम आपको सांसद बनकर लड़ाई लड़ते हुए देखना चाहेंगे। इस टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनता के पास मुद्दे पहुंचाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे किसान केसरी अमराराम जी। वैसे तो किसान केसरी कई लोग कहे जाते हैं जो अपने नाम के आगे खुद लगाते हैं, लेकिन इनके नाम के आगे इनको खुद को लगाने की जरूरत नहीं। अभी हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप दबंबार्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।